नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की यह वीडियो कोई साधारण राशिफल नहीं है। यह आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ साबित होने वाली है। अगर आपने इसे अंत तक ध्यान से नहीं देखा तो आप सच में अपने जीवन का सबसे बड़ा स्वर्णिम अवसर अपने हाथों से ही गवा देंगे। जी हाँ दोस्तों, 10 जून 2026 के बाद जो विशेष तिथियां, योग और ग्रह गोचर आने वाले हैं, वे कलयुग में दुर्लभ रूप से एक साथ घटित हो रहे हैं। यह समय ऐसा है कि जो लोग तैयार नहीं होंगे, उनकी पुरानी जिंदगी का अंत हो जाएगा, और जो सही राह पकड़ लेंगे, उन्हें रंग से राजा बनाने वाला राजयोग प्राप्त होगा। बागेश्वर धाम सरकार का यह संदेश अगर यह गलत साबित हुआ तो हम जीवन भर आपके गुलाम रहेंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, वरना आपको पछतावा होगा। दोस्तों, आज शाम 4:50 के बाद से ही आपके ज़िंदगी में एक अजीब सी हलचल शुरू हो चुकी है। कुछ लोग अंदर से बेचैन महसूस कर रहे हैं, कुछ के मन में पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं, और कुछ को अचानक ऐसा लग रहा है जैसे कोई बड़ा बदलाव आने वाला है। लेकिन असली तूफान और असली चमत्कार 10 जून के बाद आने वाला है। 2 जून को गुरुदेव कर्क राशि में अपनी उच्च स्थिति में प्रवेश कर चुके हैं। यह 2026 का सबसे बड़ा शुभ गोचर माना जा रहा है। गुरु जब अपनी उच्च राशि कर्क में आते हैं तो वे अपने पूर्ण बल के साथ कार्य करते हैं। वे बुद्धि, धन, मान सम्मान, परिवार और भावनाओं के क्षेत्र में अपार विस्तार लाते हैं। फिर 8 जून को शुक्र भी कर्क राशि में आ गए, यानी 8 जून के बाद गुरु और शुक्र की यह जोड़ी कर्क राशि में पूर्ण रूप से सक्रिय हो चुकी होगी। यह योग आपके घर, परिवार, भावनाओं, पैसे और रिश्तों में इतना बड़ा बदलाव लाने वाला है कि आप अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाएंगे। लेकिन याद रखना, शनि देव की नज़र भी इसी समय सबसे तेज और सबसे न्यायपूर्ण है। एक छोटी सी गलती आपका यह स्वर्णिम समय अभिशाप में बदल सकता है। दोस्तों, आपकी राशि के जातक वैसे तो बड़े ही दयालु, सहनशील और दूसरों के लिए सब कुछ न्यौछावर करने वाले होते हैं। आपने अपने जीवन में कितनी बार दूसरों की मदद की है जब आपके पास कुछ भी नहीं था? कितनी बार अपनी खुशियों का गला घोटकर दूसरों को हंसाया है? कितनी बार पैसे आए और उसी रफ्तार से चले गए? कितनी बार छुपे दुश्मनों ने जो आपके घर में, परिवार में, करीबी रिश्ते में बैठे हैं, आपकी मेहनत का फल छीन लिया, आपकी भावनाओं की कद्र नहीं की, आपकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। आप जिद्दी स्वभाव के हैं, आत्मसम्मान से कभी समझौता नहीं करते हैं, लेकिन प्यार में इतने समर्पित हो जाते हैं कि सामने वाला आपकी भावनाओं को ठुकरा देता है और आप फिर भी सहते रहते हैं। आपने बार बार दूसरों को अपना सब कुछ दिया, लेकिन बदले में सिर्फ धोखा, उपेक्षा और मानसिक पीड़ा ही मिली। फिर भी आपने हार नहीं मानी। आपने बार बार उठकर खड़े होने की कोशिश की। यह आपकी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। लेकिन अब यह सब बदलने वाला है, सिर्फ उन्हीं के लिए जो 10 जून के बाद आने वाले इस विशेष समय को समझेंगे और सही कदम उठाएंगे। दोस्तों, 11 जून को परमा एकादशी पड़ रही है। यह अद्भुत तिथि अधिक मास में आ रही है, जो अपने जीवन में बहुत शक्तिशाली मानी जाती है। अधिक मास में आने वाली एकादशी सामान्य एकादशी से कई गुना अधिक फल देने वाली होती है। भगवान विष्णु की विशेष कृपा आपके जीवन के पुराने पापों को धोने वाली है, पूर्वजों को शांति देने वाली है और अचानक धन लाभ के द्वार खोलने वाली है। अगर आप इस दिन व्रत उपवास रखेंगे तो, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करेंगे तो, गुरु की उच्च स्थिति के साथ यह योग
आपके भाग्य को पूरी तरह से बदल देगा। आपके जीवन में जो पुराने कर्म बंधन बने हुए थे, जो पिछले जन्मों के इस जन्म के पाप आपके रास्ते रोक रहे थे, वे सब धुल जाएंगे। पूर्वजों की कृपा से आपको ऐसे स्रोत खुल सकते हैं जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। 25 जून को निर्जला एकादशी, यह कलयुग की सबसे शक्तिशाली एकादशी मानी जाती है। बिना पानी के व्रत रखने से सभी 24 एकादशियों का फल एक साथ मिलता है। इस दिन मनोकामना पूर्ण होने की गारंटी मानी जाती है। गुरु कर्क में उच्च और शुक्र के साथ इस दिन का संयोग आपके लिए विशेष रूप से चमत्कारी साबित होगा। जो लोग इस दिन व्रत रखकर शनि गुरु की आराधना करेंगे, उनके छुपे हुए दुश्मन स्वयं शनिदेव के हाथों दंड पाएंगे। आपके जीवन में नए आय के स्रोत खुलेंगे। जो काम वर्षों से अटके पड़े थे, वे गति पकड़ेंगे। स्वास्थ्य संबंधी पुरानी परेशानियां दूर होगी। मन में जो इच्छाएं दबी पड़ी थी, वे पूरी होने लगेंगी। 29 जून को ज्येष्ठ पूर्णिमा और वट पूर्णिमा का संयोग बन रहा है। यह तिथि परिवार और दाम्पत्य जीवन के लिए वरदान स्वरूप है। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं, लेकिन इस बार यह दिन आपके पूरे परिवार के लिए घरेलू सुख, रिश्तों में मधुरता और पुराने टूटन को जोड़ने वाला साबित होगा। गुरु शुक्र की कृपा से आपके परिवार में खुशियों का माहौल बनेगा। जो रिश्ते बिगड़ चुके थे, उनमें सुधार आएगा। पति पत्नी के बीच जो गलतफहमियां थी, वे दूर होंगी। अविवाहित लोगों को भी इस दिन के आसपास शुभ समाचार मिलने की संभावना है। और फिर 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। यह पूरे जून जुलाई के इस शुभ काल का शिखर है। गुरुदेव की पूजा अर्चना, पीले वस्त्र धारण करना, चना दान, गुरु मंत्र का जाप, यह सब करने से आपके जीवन में बुद्धि, धन, मान सम्मान और पारिवारिक सुख की वर्षा होगी। गुरु पूर्णिमा पर किया गया कोई भी शुभ कार्य कई गुना फल देता है। यह दिन आपको नई दिशा, नई सोच और नया आत्मविश्वास देगा। दोस्तों, शनिदेव इस समय आपके ऊपर कृपा दृष्टि बनाए हुए हैं, क्योंकि आपकी राशि के जातक कर्म के साथ सच्चे रास्ते पर चलते हैं। आप मेहनती हैं, ईमानदार हैं और दूसरों के दुख को भी अपना दुख समझते हैं। आपने जीवन भर दूसरों के लिए अपने स्वार्थ को पीछे रखा। जब आपके पास कुछ खुद के लिए पर्याप्त नहीं था, तब भी आपने जरूरतमंदों का हाथ थामा। जब आपके परिवार में संकट आया, तब भी आपने दूसरों के दुख को अपने से ऊपर लिया। आपकी यह सहनशीलता और दयालुता आपकी सबसे बड़ी पहचान रही। लेकिन शनि न्याय के देवता हैं। वे अब आपकी परीक्षा ले रहे हैं। वे देख रहे हैं कि आपने जो सबक पिछले वर्षों में सीखा है, उसे आपने सही मायने में आत्मसात किया या नहीं। शनिदेव चाहते हैं कि आप अब अपनी मेहनत और ईमानदारी का फल खुद भोगें, न कि दूसरों को न्यौछावर करते रहें। लेकिन शनिदेव आपको माफ नहीं करेंगे अगर आपने अब भी वही पुरानी गलतियां दोहराई। अंधाधुन मदद करना अब आपके लिए घातक साबित हो सकता है। आपने कितनी बार सोचा होगा कि कोई नहीं है तो मैं मदद कर दूं, और फिर वही व्यक्ति आपके पीछे मुड़कर आपकी बुराई करने लगता है। कितनी बार आपके पैसे, समय और ऊर्जा का दोहन हुआ और आप चुपचाप सहते रहे, क्योंकि आपका स्वभाव दूसरों को दुख देने का नहीं है। अब शनिदेव कह रहे हैं कि पर्याप्त हो गया। अब आपकी मदद सिर्फ उन्हीं के लिए होनी चाहिए जो वाकई हकदार हैं, न कि हर उस व्यक्ति के लिए जो आपके दरवाजे पर आकर रोता है। अंधाधुंध दान और मदद अब आपके राजयोग को कमजोर कर सकती है। इसी तरह अपनी भावनाओं को ठेस पहुंचाने वालों को बार बार माफ करना अब बंद करना होगा। आपने कितनी बार सोचा कि चलो भूल जाते हैं, और फिर वही व्यक्ति फिर से आपके जीवन में आकर वही पुराना खेल दोहराता रहा।
आपका दिल बहुत बड़ा है, लेकिन अब समय आ गया है कि आप अपने दिल की रक्षा खुद करें। शनिदेव उन लोगों को पसंद नहीं करते जो बार बार धोखा खाने के बाद भी उसी रास्ते पर चलते रहते हैं। अगर कोई आपको धोखा दे चुका है तो उसे दूसरा मौका देने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर बार माफ करने से आप अपने कर्म बंधन को और मजबूत करते हैं और शनिदेव चाहते हैं कि आप अब मुक्त हों। गलत संगत में पड़ना भी अब आपको महंगा पड़ेगा। शनिदेव देख रहे हैं कि आपके आसपास कौन कौन बैठा है। जो लोग आपकी उन्नति नहीं चाहते, जो आपकी सफलता से जलते हैं, जो आपके पीछे आपकी बुराई करते हैं, उनसे दूरी बनाना अब अनिवार्य है। शनिदेव की कृपा तभी बनी रहती है जब आप सही संगत में हो। गलत लोगों के साथ समय बिताने से आपकी ऊर्जा नकारात्मक हो जाती है और फिर गुरु की उच्च स्थिति का पूरा लाभ भी नहीं मिल पाता। अब संकल्प लीजिए कि आप सिर्फ उन लोगों के साथ रहेंगे जो आपके विकास में साथ दे, न कि जो आपको नीचे खींचे। महिलाओं का अनादर करना तो शनिदेव बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते। आपकी राशि के कई जातक कभी कभी गुस्से में या अज्ञानता में ऐसी बातें कर बैठते हैं जो महिलाओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाती है। शनिदेव स्त्री शक्ति के बहुत बड़े रक्षक हैं। अगर आपने कभी अपनी पत्नी, माँ, बहन या किसी भी महिला के साथ अनादरपूर्ण व्यवहार किया है तो अब तुरंत सुधर जाएं। शनि की कृपा बनी रहे इसके लिए स्त्री सम्मान सबसे ज़्यादा जरूरी शर्त है। जो लोग महिलाओं का अपमान करते हैं उनके जीवन में शनिदेव कठिन परीक्षण भेजते हैं। अब आप सावधान रहें। बिना सोचे समझे बड़ा निवेश करना भी अब बंद करना होगा। शनिदेव धन के मामले में बहुत सतर्क रहने को कहते हैं। आपने कितनी बार जल्दबाजी में पैसा लगाया फिर नुकसान उठाया, कितनी बार दूसरों की बातों में आकर ऐसा काम किया जिसका पूरा ज्ञान आपको नहीं था। अब शनिदेव कह रहे हैं कि हर निवेश से पहले सोचो, समझो और गुरु की कृपा मांगो। बिना सोचे समझे किया निवेश आपके राजयोग को नष्ट कर सकता है। शनि चाहते हैं कि आपका धन सुरक्षित रहे और बढ़े, न कि अचानक खत्म हो जाए। व्यसनों में फंसना तो शनिदेव की कृपा को सबसे तेजी से नष्ट करने वाला काम है। शनिदेव अनुशासन के देवता है। अगर आप धूम्रपान, शराब, जुए या किसी भी तरह के व्यसन में फंसे हुए हैं तो अब तुरंत मुक्ति पाने का प्रयास करें। शनिदेव ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते जो अपने इंद्रियों के गुलाम बन जाते हैं। व्यसन न सिर्फ आपके स्वास्थ्य और धन को नष्ट करता है बल्कि आपकी मानसिक शांति को भी कमजोर करता है। शनि की कृपा तभी बनी रहती है जब आप अपने शरीर और मन का पूरा नियंत्रण रखें। इसलिए अब संकल्प कीजिए, अब आप दूसरों को यूज नहीं होने देंगे। अब आप अपना भला पहले सोचेंगे। अब आप अपनी आत्मसम्मान के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। जो लोग आपको धोखा देते थे वे अब आपसे माफ़ी मांगने आएंगे, लेकिन आप उन्हें माफ़ मत कीजिए वरना पुरानी मुसीबतें वापस आएंगी। अब समय आ गया है कि आप खुद सबसे पहले रखें। आपका आत्मसम्मान आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। शनिदेव चाहते हैं कि आप अब सिर उठाकर चले, न कि दूसरों के सामने झुकते हुए। जो लोग आपको छोटा समझते थे अब वे आपके सामने नतमस्तक होंगी, लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले खुद पर विश्वास करना होगा। 10 जून के बाद आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आने वाले हैं। पैसे की समस्या जड़ से खत्म होगी। जो कर्ज वर्षों से आपके सिर पर सवार था वह धीरे धीरे कम होने लगेगा। नए स्रोत खुलेंगे जिनके बारे में आपने सपने में भी नहीं सोचा था। अचानक कोई पुराना पैसा वापस आएगा, कोई लेन देन सेटल हो सकता है या कोई नया अवसर आपके दरवाजे पर खड़ा हो सकता है। नौकरी में तरक्की या बिजनेस में जबरदस्त वृद्धि होगी। जो पद वर्षों से अटका पड़ा था अब वह आपके लिए खुल सकता है।
जो बिजनेस में रुकावटें आ रही थी वे अब एक एक करके दूर होंगी। आपके मेहनत का फल आपको पूरा मिलेगा, न कि कोई और चुरा ले जाएगा। जो काम रुके पड़े थे उनमें गति आएगी। जो प्रोजेक्ट वर्षों से फाइलों में दबे पड़े थे वे अब आगे बढ़ेंगे। जो लोग आपको फाइलें अटका रहे थे वे अब खुद सहयोग करने लगेंगे। प्रेम जीवन में रुकावटें दूर होंगी और दाम्पत्य जीवन सुंदर बनेगा। लेकिन आपको अपने साथी की भावनाओं का पूरा सम्मान करना होगा। अगर आप अविवाहित हैं तो शुभ प्रस्ताव आने की संभावना है। अगर विवाहित हैं तो पुरानी गलतियां, गलतफहमियां दूर होंगी और रिश्ता फिर से मधुर बनेगा। लेकिन याद रखें, शनि देव अब आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप अपने साथी को भी उतना ही सम्मान दें जितना आप खुद चाहते हैं। छुपे दुश्मन एक एक करके शनिदेव के हाथों सजा पाएंगे। जो लोग आपके पीछे आपकी बुराई करते थे, जो आपकी सफलता से जलते थे, जो आपको नीचा गिराने की कोशिश करते थे, उनके जीवन में शनिदेव कठिन परीक्षण भेजेंगे। आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी, शनिदेव खुद न्याय करेंगे। आपका मान सम्मान समाज में बढ़ेगा। लोग अब आपकी बात गंभीरता से लेंगे, आपके विचारों की कद्र करेंगे। दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होगी। लेकिन याद रखना, यह सब तभी संभव होगा जब आप शनि और गुरु की सावधानियां मानेंगे। अगर आप फिर से पुरानी आदतों में लौट गए तो यह राजयोग आपके हाथ से फिसल सकता है। शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक शनिदेव को अवश्य जलाएं। शनिदेव को तेल बहुत प्रिय है। सरसों का तेल जलाने से शनि की नकारात्मक ऊर्जा शांत होती है और उसकी कृपा बढ़ती है। छाया दान करें। शनिदेव की कृपा पाने के लिए छाया दान सबसे प्रभावशाली उपाय है। काले तिल, काले चने, कंबल, लोहे के बर्तन गरीबों में दान करें। शनिदेव काले रंग और लोहे से जुड़े हैं। इन चीज़ों का दान करने से शनि की कठोर दृष्टि मृदु हो जाती है। बंदरों को गुड़ चना खिलाएं। बंदर शनिदेव के प्रिय हैं। उन्हें गुड़ चना खिलाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और आपकी जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ शुरू करें। हनुमान जी शनिदेव के भी रक्षक माने जाते हैं। नियमित हनुमान चालीसा का पाठ करने से शनि की पीड़ा कम होती है और साहस बढ़ता है। गुरु पूर्णिमा पर विशेष पूजा करें। गुरु पूर्णिमा पर देवगुरु की आराधना करने से बुद्धि, धन और मान सम्मान की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी पर व्रत रखें। बिना पानी के व्रत से शनि गुरु दोनों प्रसन्न होते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। परमा एकादशी पर विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ें। विष्णु सहस्त्र नाम से पुराने पाप धुलते हैं और गुरु की उच्च स्थिति का पूरा लाभ मिलता है। ये सब छोटे छोटे उपाय हैं, लेकिन इनकी शक्ति अद्भुत है। जब आप इन्हें पूरे भक्ति भाव से करेंगे तो शनि और गुरु दोनों की कृपा एक साथ आपके जीवन में प्रवेश करेगी। दोस्तों, यह समय बार बार नहीं आएगा। कलयुग में इतना बड़ा गुरु उच्च गोचर और इतनी सारी शुभ तिथियां एक साथ मिलना बहुत दुर्लभ है। जो लोग अब भी लापरवाह रहेंगे वे पछताएंगे जब उनके आसपास के लोग तरक्की करेंगे और वे पीछे रह जाएंगे। तब उन्हें एहसास होगा कि उन्हें इस स्वर्णिम काल को गंवा दिया। जो लोग सच्चे मन से तैयारी करेंगे उनके जीवन में चमत्कार होंगे। उनके जीवन में ऐसे बदलाव आएंगे जिन्हें देखकर लोग हैरान रह जाएंगे। उनके दुश्मन खुद गिरेंगे और वे बिना किसी प्रयास के ऊपर उठेंगे। अगर यह जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माता दुर्गा लिखें और जय शनिदेव अवश्य लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही ज्ञानवर्धक और राशिफल की वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय शनिदेव।